श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें इसे सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल का बहुत ही विशेष दिन है। अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, आपकी कोई कामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, महादेव नहीं सुन रहे हैं, घर में धन कहीं से नहीं आ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, क्लेश बहुत ज्यादा रहता है आपके घर में, या फिर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके घर में बनी हुई है तो एक छोटा सा उपाय कल के दिन जरूर कीजिएगा। इन 2 कलश की धार वाला उपाय, आपकी जो भी कामना होगी तत्काल ही पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस पूरे नियम को करने का, इस पूरे उपाय को करने का एक नियम है, उसी नियम से आपको यह उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 कलश की धार वाला उपाय करना होगा। लेकिन करना किसको है, इसके बेनिफिट्स क्या है, वो चीज जान लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, पशुपति नाथ का व्रत कर लिया, एकादशी वगैरह सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी हृदय की बात अधूरी है, आपकी कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो कल के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कब कब किस किस दिन इस उपाय को किया जा सकता है वो सारा सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से 2 कलश तैयार करने हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों कलश तांबे के हो, आपको 2 पात्रों में जल भर लेना है। ठीक है ना, अपने घर का जल, ये चीज ध्यान रखना। अपने घर का जल 2 पात्रों में आपको भर लेना है। अगर दोनों पात्र तांबे के लोटे के हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 चावल के अक्षत, यानी कि दाने, है ना, अक्षत चावल। इन्हें क्यों कहा जाता है, जो खंडित ना हो, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है। 2 चावल के दाने आपको लेना है और 2 ही लेनी होंगी आपको बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आपको नहीं मिलती है तो शिवालय आना, शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे धो करके और काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने 2 कलश तैयार किए हैं ना, एक एक चावल का दाना इन दोनों के अंदर और एक एक बेलपत्र इन दोनों के अंदर आपको डाल देनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके। इस तरीके से डाल दिया। इन दोनों लोटों को लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया इन दोनों लोटों को लेकर के हम मंदिर कैसे जाएंगे, तो एक काम किया कीजिए, आप 2 पात्र लेकर के एक किसी भी बोतल के अंदर जल भर लेना अपने घर से, और चावल और बेलपत्र लेकर के वहां पहुंच जाना। वहीं पर आपको दोनों लोटों में जल करके, दोनों में एक एक अक्षत, एक एक बेलपत्र डाल करके तैयार कर लेना है। देवादिदेव महादेव जी के पास में पहुंच करके जो भी आपको पूजा करनी है वो पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े कैसे होना है मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। जितनी भी शिवलिंग होती है उन सभी की जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो आपको पीछे की तरफ यहां पर खड़े होना है। ठीक है ना, उन दोनों को, कलशों को अपने दोनों हाथों में आपको एक एक पकड़ना है और वहां से आपको जल की धार लगानी है। लेकिन जल की धार एक नियम से, ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को यहां पर लेकर के आना है, इस जगह पर। ये तो दोनों लोटे आपने लिए यहां पर, दोनों से एक साथ जल आपको कहां पर समर्पित करना है, जलाधारी पर। एक साथ दोनों की धार यहां पर समर्पित करना और इसी धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, यानी कि अपनी तरफ बढ़ाते हुए, इधर की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के जानी है, शिवलिंग तक लेकर के जानी है। ऐसे के ऐसे ही दोनों की दोनों धारों को, जलाधारी से शिवलिंग तक आपको इस धार को लेकर के आना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू लगातार आपको जाप करते रहना है। जब यह जाप पूरा खत्म हो जाए, जल आपका समर्पित हो जाए, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से अपने हृदय की बात दोनों हाथों को पसार करके कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कहा है 12 महीने में हर महीने एकादशी आती है, 2 आती है प्रदोष, और 12 महीने आती है शिवरात्रि। किसी भी एक दिन कर लेना इस वाले उपाय को, एक नियम के साथ। 1 से 2 एकादशी, 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी
1 महीने के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं जीवन के अंदर, धन नहीं आ रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो एक काम, एक तो गुरुदेव ने धतूरे वाला उपाय बताया था, लेकिन कल है एकादशी का दिन, तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको एक कलश लोटे में शुद्ध जल अपने घर का भर लेना है, भर लोगे और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको डालनी होगी, किसकी? गंगा जल की, इस तरीके से, ठीक है। और 2 से 4 नहीं, आपको पूरे के पूरे 11 तुलसी के पत्ते अलग से पहले से ही काट तोड़ करके रख लेने हैं। ध्यान रखना, एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता मत तोड़ना, इसलिए अगर कोई नीचे की तरफ में कोई पत्ते गिरे हुए हैं, आपको वहीं से उठा लेना है 11 तुलसी के पत्ते, और उन 11 तुलसी के पत्तों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। इस कलश को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे वो राम सीता जी का मंदिर हो, या भगवान विष्णु जी का मंदिर हो, आपको वहां पर जाना है, उनकी चौखट पर इस वाले कलश को आपको रख देना है। कहां पर? उनकी चौखट पर, मंदिर की चौखट पर इस वाले कलश को रख देना, अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, उसकी कामना के लिए मैं आया हूं या आई हूं, ऐसी कामना करना, और इस मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस वाले कलश को यहां से उठाना और अपनी कामना कह करके आपके आसपास जो भी हरा पेड़ हो, कोई सा भी, केदार का पेड़ हो, लार्च का पेड़ हो, हेजल का पेड़ हो, जो भी, नीम का, किसी का भी हरा पेड़ हो, उसी पेड़ के नीचे आपको इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा। जो भी एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन आपको यह वाला उपाय करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कहीं से धन नहीं आ रहा है ना, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं, दिक्कत अगर आपके घर में चल रही है ना, तो इस वाले उपाय को किसी भी एकादशी, किसी भी प्रदोष या किसी भी शिवरात्रि के दिन करना मत भूलिएगा। करना क्या है, मात्र आपको एक कमल गट्टा चाहिएगा। आप सभी को पता है माता लक्ष्मी जी को कमल गट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको एक कमल गट्टा लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, उसी के साथ में आपको चाहिए होंगे चावल के कितने दाने? 7 अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में मात्र 1 बेलपत्र आपको ले लेना है। अब उपाय करने का एक नियम, जब भी आप इस उपाय को करेंगे प्रदोष काल में शाम के समय करेंगे, ठीक है ना, जिस भी दिन, चाहे एकादशी, चाहे प्रदोष, चाहे शिवरात्रि के दिन, ठीक है। जो आपने 1 लोटा जल लिया है ना, इसके अंदर 1 कमल गट्टा आपको डाल देना है और 7 चावल के दाने भी इसी के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना, बेलपत्र को इसके अंदर आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। और इस कलश को और 1 बेलपत्र को लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र को उस कलश से टच करवा के, ध्यान से सुनना, इस कलश से आपको इस बेलपत्र को टच करवाना है, और टच करवाने के पश्चात आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि जो, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, ऐसे करके समर्पित कर देना। और उस लोटे को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको इस पूरे के पूरे लोटे जल को उसी वाली बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उसी वाले कलश में आपको थोड़ा सा जल रोकना है। जल रोक करके इस जल को अपनी कामना कह करके घर लेकर के चले जाना। जहां पर भी आपकी दुकान है, व्यापार है, नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, या फिर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वहां जाकर के इस जल को छींट देना। छींट देने मात्र से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो तो दूर होगी, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।